सवाल ये है कि इतनी बड़ी अराजक स्थिति पैदा प्रदेश में हो रही है और वो 5 मिनट का समय चीफ मिनिस्टर नहीं दे सकते अपने अभ्यर्थियों को। वो तो स्वतः और स्फूर्त वे में ये सारी की सारी बातें ख़त्म हो जाती है और आज भी ख़त्म हो जाएगी अगर ये 5 संसदीय समिति से मिल लें। वो ना कह दें, ये उनका पक्ष है, इट इज़ हिज प्रीरोगेटिव, लेकिन वो मिल लें, ये कौन सा बड़ा कंडीशन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमंत। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। इंजीनियर सत्यनारायण महतो जी हमारे साथ, जनसुराज के नेता हैं। इनसे आज कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रशांत किशोर का आमरण अनशन है वो किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेगा और अभी क्या कुछ स्थिति है। सत्यन जी, किस तरीके से आमरण अनशन का जो कारवा है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सूत्रधार हैं वो तो अस्पताल में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मैं सिटी पोस्ट के सारे साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। उनका सुखद और मंगलमय भविष्य हो और इनके दर्शकों का भी। जहां तक जनसुराज के आगे के कार्यक्रम की बात है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस तरह की जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के जो बीपीएससी है और यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वह इसके लिए जिम्मेवार है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास जो लॉजिक है, जो नियम है, उसके तहत मैं बता रहा हूँ। क्या लॉजिक है सर? लॉजिक ये है कि मैं तो समझता था कि जिस तरह की स्थिति है उसमें एक परिदृश्य ऐसा भी आता है जिसमें न्यायिक प्रणाली जो है वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वह अपना स्वतः इस पर संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेने के बाद उनका जो कॉग्निजेंस होता है उसके आधार पर वो अपना निर्णय लेते हैं। और वो निर्णय ऐसा हो सकता था कि उन्होंने सारे मुद्दे को देखा है, न्यायिक कसौटी पर भी उन्होंने कसा होगा, जिसमें नेचुरल जस्टिस है, राइट टू इक्वालिटी है, ह्यूमन राइट्स है। इन सारे मुद्दे के परिदृश्य में अगर उन्होंने सोचा होता और सोचते तो हो सकता है कि उनकी कोई न्यायिक मजबूरी हो। मैं उनके ऊपर कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी कोई मजबूरियाँ होंगी, कुछ क्या नाम है, लॉ का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन इस तरह की भावना लोगों में, प्रबुद्ध लोगों में थी कि वह सतत संज्ञान लेकर के उसे डायरेक्ट करेंगे बीपीएससी को और यहाँ के गवर्नमेंट को। कि के ऊपर सर कई बार पहले भी आरोप लग चुके हैं, लेकिन बीपीएससी की तरफ से तो आज तक कुछ हुआ नहीं। अब बीपीएससी की तरफ से तो आज नोटिस भी जारी किया गया है प्रशांत किशोर। बीपीएससी के तरफ नहीं हुआ है, उसमें मेरा ये कहना है कि बीपीएससी में बहुत सारे जानकार लोग हैं और वो कस्टडियन है इस शिक्षा और एग्ज़ामिनेशन लेने वाले लोगों में। लेकिन उन्होंने जिस तरह की स्थिति पैदा की वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो वैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो नेचुरल जस्टिस है और राइट टू इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट में है। और वो इस तरह से है कि एक ही तरह की के एग्ज़ामिनेशन के लिए, नौकरी के लिए वो 2 तरह की प्रक्रिया नहीं अपना सकते हैं, 2 तरह का पेपर नहीं दे सकते हैं। और इसी के आधार पर अगर कोर्ट इस पर संज्ञान ले तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और इसके पहले वो री एग्ज़ाम करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते थे। सरकार की तरफ से तो कहना है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टियां वो कह रही है कि सीधे तौर पे कि देखिए जितने स्टूडेंट का रद्द किया गया था उसमें आधे से ज़्यादा तो आ गए, तो अब कहाँ कोई दिक्कत है, आप लोग तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वो तो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसमें जो हमारे लोग अपनी शिकायत लेके जाते हैं और उन पर 3rd डिग्री का जो कार्रवाई होती है वो चूँकि कन्वेंशनल है और ट्रेडिशनल है तो ठीक है। तो उस तरह की बात आप इन द कोर्ट ऑफ लॉ और इन द आइज ऑफ लॉ, ये किस तरह की स्थिति है जो कि लॉ के कस्टोडियन माने जाते हैं और उसके संरक्षक और माने जाते हैं, उन लोगों को लॉ की जानकारी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो क्या नेचुरल जस्टिस के पक्ष में है या राइट टू इक्वालिटी। आप लॉ की बात कर रहे हैं सर, गांधी मैदान में सत्याग्रह करना, आमरण अनशन कर देना प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये कानून के अंदर आता है? ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। उन्होंने इस तरह का कहीं भी किस तरह के ये नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार जिला प्रशासन की तरफ से तो कहा गया, ये कहीं नहीं कहा गया है। वो तो ये सब लॉ के दरकिनार रख करके वो एक तरह से लोगों में अराजक की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं नहीं कहता है कि अगर कोई अपराधी भी है तो उसके ऊपर आप 3rd डिग्री का करें।
और जो आदमी सत्याग्रह कर रहा है, अपनी बातों को लेकर के जाना चाहता है कंसर्न अथॉरिटीज़ और सरकार के पास, उसके साथ आप इस तरह बर्बरता से और बेरहमी से उसके साथ सलूक करें, यह किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में दैट विल नॉट बी सस्टेन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आगे क्या अब रास्ता है जनसुराज के पास और प्रशांत किशोर के पास? आगे का रास्ता ये है कि वो उनकी स्थिति जो है वो ख़राब होती जा रही है और फैटल स्थिति में है, और वो तो इसकी सेवा के लिए, समाज को सुधारने के लिए, इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनकी ये कवायद जारी रहेगी और वहाँ से वो निकलेंगे भी। और अगर बीपीएससी वाले और चीफ मिनिस्टर अगर उनसे नहीं मिलते हैं तो इस तरह की स्थिति ये कायम रहेगी। मेरा कहना ये है कि मैं आप सारे के सारे देशवासी, प्रदेशवासी इस चीज़ पर वो सोचें कि यह जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए जिम्मेवार कौन है। अभ्यर्थियों का महज इतना अनुरोध था कि चीफ मिनिस्टर मुझे 5 जो संसदीय समिति है, 5 लोगों का, स्टूडेंट का जो समूह है, उससे मिल ले। उनसे मिल लेने के बाद वो जो कहेंगे उसके बाद हमारा ये सब छूट जाएगा। सचिव और डीजीपी साहब तो मुलाकात करने के बुलाए थे और बाकायदा मुलाकात भी किए छात्रों का जो प्रतिनिधिमंडल। सवाल ये है कि इतनी बड़ी अराजक की स्थिति पैदा प्रदेश में हो रही है और वो 5 मिनट का समय चीफ मिनिस्टर नहीं दे सकते अपने अभ्यर्थियों को। वो तो स्वतः और स्फूर्त वे में ये सारी की सारी बातें ख़त्म हो जाती है और आज भी ख़त्म हो जाएगी अगर ये 5 संसदीय समिति से मिल लें। वो ना कह दें, ये उनका पक्ष है, इट इज़ हिज प्रीरोगेटिव, लेकिन वो मिल लें, ये कौन सा बड़ा कंडीशन है। सिर्फ आप लोगों की तरफ से मांग है कि छात्रों से मुलाकात कर लें, मुलाकात कर लें, उनकी बातों को सुने और वो जो भी फैसला लेते हैं और उसके बाद इस तरह की बात नहीं होगी। वो कई बार कहा गया है। आप मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार मुलाकात कर लेंगे तो आमरण अनशन खत्म कर दिया? वो जिस तरह का भी देंगे उसके, ये तो शुरू से ही यह बात है कि वो अभ्यर्थियों से मिल लें, उनकी शिकायत सुन लें, उसके बाद सारी बातें खत्म हो जाएगी। शिकायतें सुनने से फिर समाधान होगा नहीं? समाधान हो या नहीं हो तो बाद की बात है, लेकिन जो अनुरोध है उस पर तो काम होना चाहिए। वो तो क्या क्या अनुरोध है आप लोग? ये है कि ये 5 समिति संसद जो हमारा स्टूडेंट का जो समूह है उससे वो मिलें, उनकी बात सुने और उसके बाद वो कहें कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी बात गलत है, मैं वो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, या तुम्हारी बातों को सुनकर मैं आगे की कार्रवाई कुछ करूँगा। यही 2 बातें हैं। कोई सबूत दीजिएगा ना कि पूरे बिहार में कहाँ कहाँ के कैसे धांधली हुआ, तभी ना कुछ भी किया जा सकता। राइट, यू आर राइट। सबूत वो ऐसे मांग रहे हैं, पूरे के पूरे बिहार प्रदेश की मशीनरी जो सबूत खोज सकती है वो उनके जिम्मे है, और वो सबूत उन लोगों से मांग रहे हैं जो कि बहुत कम तादाद में हैं। उनके पास तो पूरी मशीनरी है, उस मशीनरी के को उपयोग करके वो सबूत खोज लें, और सबूत अगर गलत है तो 5 संसदीय समिति, जो 5 हमारी समिति है स्टूडेंट का, उसको बोल दें। मशीनरी उनके पास है और इंडिविजुअल को आप बोल रहे हैं कि आप हमको मुहैया कराइए। तो कल जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री हैं सुबह में, वो तो सीधे कह रहे हैं कि सरकार ने मना नहीं किया है कि हम रद्द नहीं करेंगे, लेकिन कहीं गड़बड़ी तो मिले, जांच का रिपोर्ट तो आने दीजिए, हम लोग तो आयोग का गठन कर ही दिए हैं। तो सही बात है, हम लोग कहाँ उसको दरकिनार कर रहे हैं। तो इंतजार कर लीजिए। इंतजार करेंगे और उनको फैटल स्थिति से गुजरने दें। आप अगर उनको फैटल स्थिति, जो कोई अपनी बात सत्याग्रह के रूप में करना चाहता है, बिना कोई तोड़ फोड़ का करना चाहता है, उस सत्याग्रह को आप दुराग्रह और दुर्भाव के ऊपर आप जा रहे हैं। आप बायस्ड होकर के सोच रहे हैं कि मेरा ईगो है, मैं उन लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। इतने दिनों से इस प्रदेश में, देश में सारी जगह ये बातें फैली हुई है। आप इतने तरह का काम हो रहा है, इतने लोगों से मिल रहे हैं, इन अभ्यर्थियों से मिलने का आपको 5 मिनट का समय नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से कोई आया है मुलाकात करने के लिए अभी तक? सत्ता पक्ष और विपक्ष से तो वही जो हमारा 5 का जो था, जो चीफ सेक्रेटरी के पास गए हुए थे, अलावा कोई विधायक, सांसद? इसके अलावा विधायक कोई नहीं आया है। आगे का रास्ता क्या है आप लोगों? आगे का रास्ता है कि हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे और उसका जो भी परिणाम है, हम लोग गांधीवादी हैं, सत्याग्रही हैं, हम लोग कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हैं, हमारा कोई दुर्भाव नहीं है। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की बात सुनी जाए और उस पर वो अमल करें। अगर उनकी मशीनरी और उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कहती है कि नहीं भाई ये गलत है, ये किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है, तो ठीक है,
हम लोग उसका अलग कोर्स देखेंगे कि क्या हो सकता है। पहली बार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम अगर यहाँ से निकलते हैं तो सीधे गांधी मैदान जाएंगे और वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से आमरण अनशन किया जाएगा। 15 दिन पहले ही गांधी मैदान का गेट बंद कर दिया जाएगा। लग रहा है सरकार डर गई। नहीं, मैं सरकार के डरने की बात नहीं कहूँगा। सरकार डरी, वो तो बहुत मजबूत है। उस आमतौर पे 5 दिन पहले बंद हो। हाँ, वो 5 होता है तो ये सारी चीज़ें उनके संज्ञान में है और वो क्या कर रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं। लेकिन ये जो है वो जो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम गांधी मैदान में जाएंगे, वह बात कब होगी? वह बात तब होगी जब ये 5 अभ्यर्थियों के साथ मिलने की जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी। तभी अगर वो आज मिलने, ये सारी बातें ख़त्म हो जाएगी। तो सरकार को मैसेज दे रहे हैं आप लोग कि मिलिए? सरकार को मैसेज तो कई क्षेत्रों से मिल रहा है, मीडिया से मिल रहा है, लोग जो मिलने वाले हैं उनसे मिल रहा है, रिटेन में भी मिल दिया गया है। और 15 तारीख को इस तरह से उस पर हाई कोर्ट भी संज्ञान उसकी सुनवाई करेगी। हमें तो इस चीज़ की उम्मीद थी कि जिस तरह की स्थिति आज प्रदेश में हो गई है वो वैसी स्थिति में इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था और नहीं लिया गया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं उसका बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो 15 तारीख की भी जो बात है वो हम लोगों के फ़ायदे में है। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों के पक्ष में ही बोला है कि आपको प्रॉपर चैनल से आना चाहिए, हाई कोर्ट में जाइए। और हाई कोर्ट के ऊपर हमारा ये कहना है कि हम लोग उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है कि उन्होंने बहुत जल्दी आज आयोग ने नोटिस जारी किया 7 दिनों के अंदर कि जो आपने 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक का पर सीट बेचने का आरोप लगाया आयोग के ऊपर और 1000 करोड़ का पूरा आरोप लगा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 तारीख को प्रशांत किशोर, इसका जवाब कैसे दीजिए? हम लोग तो पेटिशनर हैं ना कि भाई इस तरह की बात हुई है, उनके ऊपर एलिगेशन है, वो मुहैया कराएं कोर्ट को कि नहीं साहब ये जो बोल रहे हैं वो सही है। आपको भी तो देना पड़ेगा ना आपको जवाब। क्या है, हम लोगों ने दिया है और कई तरह से दिया है, उसके कई आयाम हैं। उसके इतने आयाम हैं कि जिसकी व्याख्या अगर की जाए तो बहुत समय लगेगा। लेकिन उस आयाम के आधार पर दैट विल नॉट सस्टेन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो हमारे जो बोल रहे हैं बीपीसी और सरकार, वो उनको गवर्नमेंट के सामने अपना डिफीट मानना होगा और दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है। तो जो आप आज नोटिस भेजा गया है इसका वही एक जवाब होगा कि हमने आरोप लगा दिया, आप साबित? नहीं, ऐसा नहीं है। आरोप लगा दिया तो कोर्ट में हम इसका जवाब भी हमसे मांगा जाएगा तो देंगे। हमने डॉक्यूमेंट्री दिया भी है और बहस के दौरान इस चीज़ को हम लोग साबित करेंगे कि हम लोग सही रास्ते पर हैं। 1000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा रहे हैं? 1000 का घोटाला का आरोप लगा रहे हैं और जो कहा गया है तो उसमें वो कहें तो जो ये नहीं हुआ है, 1000 नहीं हो करके वो 1500 हो या 2000 हो या नहीं हो, उसको दे शुड सब्सटेंशिएट द एलिगेशंस जो उनके अगेंस्ट में है वो गलत है। चलिए ठीक है। प्रशांत किशोर आगे निकलेंगे, क्या करेंगे, बस इतना बता। प्रशांत किशोर निकलेंगे, वो ही इज ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, और वो समाज के लिए प्रतिबद्ध हैं, डेडिकेटेड हैं और वो समाज को नई दिशा देंगे, सभी पूरे समाज को देंगे, विद्यार्थियों के लिए क्या। और उसके लिए इसकी शुरुआत हो गई है एंड इट इज़ परकोलेटिंग टू द लोअर लेवल। अच्छा, आपके ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि आप बीजेपी का भी बी टीम बन जाते हैं, कभी आरजेडी की बी टीम बन जाते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से आपको साधते रहते हैं। ये तो इसी बात से साबित हो रही है बात कि हम कभी बीजेपी के बन जा रहे हैं, कभी आरजेडी के बने जा रहे हैं, ऐसा कहीं कोई दिखने में आ रहा है? हमारी भर्त्सना तो बीजेपी भी कर रही है, हमारी भर्त्सना आरजेडी भी कर रही है। और अगर किसी में हिम्मत थी तो हम लोगों ने कहा था कि अगर विद्यार्थियों की जो बात है उसके ऊपर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, आप में से कोई आगे आइए, हम लोग पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको न्याय मिलना चाहिए, ये हम लोगों का अनुरोध था। लेकिन लोग राजनीति सीख रहे हैं, समाज बहुत बारीकी से, बहुत सूझबूझ के साथ सारी चीज़ों को देख रही है और इसका निर्णय 2025 का जो इलेक्शन होगा उसमें दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें निर्णय होगा, जनता तय करेगी, जो छात्र हैं वो तय करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी रहेगा, जैसा कि सत्येंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन सत्येंद्र नारायण जी कह रहे हैं जिस तरीके से। अब देखना होगा कि जब प्रशांत किशोर अस्पताल से निकलेंगे तो फिर किस तरीके से अपने आमरण अनशन को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सिटी पोस्ट।